हवा और चांद। एक समय की बात है, एक चट्टान की छांव में दो मित्र रहते थे। एक था बाघ जिसका नाम था शंभू, दूसरा था शेर जिसका नाम था राजा। आजकल ऐसे बाघ और शेर की मित्रता नहीं पाई जाती, लेकिन शंभू और राजा में बचपन से ही मित्रता थी। वे दोनों साथ खेलते और साथ साथ दहाड़ते भी थे। उस पर्वत में जिसके नीचे वे रहते थे बहुत शांति थी। ऐसा इसलिए था कि वहां एक साधु भी रहता था। वो एक चतुर व्यक्ति था। प्रातःकाल पहाड़ों की हवा में उसके मंत्र स्वर गूंजते थे। एक दिन बाघ शंभू ने कहा, सर्दी तब होती है जब पूरा चंद्रमा धीरे धीरे घटता है और नया चांद उगता है। इस पर राजा शेर ने उत्तर दिया, ये नासमझी की बात है। हर प्राणी जानता है कि सर्दी तब पड़ती है जब नया चांद उगकर धीरे धीरे पूरे चांद में बदलता है। अब शंभू परेशान हो गया। मुझे नासमझ न कहो, मूर्ख तुम हो, उसने कहा। दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। जल्दी ही दोनों लड़ने भी लगे। राजा दहाड़ा, मूर्ख। जल्दी ही दोनों ने महसूस किया, इस तरह लड़ने से तो उनकी मित्रता टूट जाएगी। अंत में उन्होंने साधु के पास जाकर सही उत्तर पूछने का निर्णय लिया। साधु की गुफा में जाकर उन्होंने आदर से सिर झुकाया। अपनी लड़ाई का कारण बताते हुए कहा, प्रिय साधु महोदय, कृपया हमें सही उत्तर बताइए। साधु ने कहा, शांति शांति। सर्दी तो चांद के घटने बढ़ने के समय कभी भी पड़ सकती है, पूरे चांद से लेकर नए चांद उगने तक, अथवा नए चांद के उगने से पूरे चांद होने तक। चांद इसका कारण नहीं, इसका कारण है हवा जो सर्दी लाती है। अरे! शंभू और राजा दोनों चकित हुए। साधु ने कहा, इस तरह तुम दोनों ही सही हो, किसी ने किसी को नहीं हराया। थोड़ी देर चुप रहकर साधु ने फिर कहा, तुम दोनों में बचपन से ही अच्छी मित्रता है। ये उचित नहीं है कि तुम तकरार करके लड़ने लगो। इस तरह लड़ने से और झगड़ने से तुम मित्रता से हाथ धो बैठोगे। मुख्य बात तो ये है कि मिलजुल के रहना चाहिए। शंभू और राजा दोनों साधु की बात समझ गए। धन्यवाद, दोनों ने साधु से कहा। हम तुम्हारी सीख को नहीं भूलेंगे। हम कोई मूर्खतापूर्ण तकरार भी नहीं करेंगे कि हमारी मित्रता टूट जाए। हमें मित्रता का महत्व समझाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वे दोनों ये कहते हुए खुशी से साथ साथ चट्टान की ओर चल पड़े।